दादी, आपने बुलाया था? हाँ राधिका, मैंने दिव्यम की सेहत के लिए अखंड दिया जलाया है। तुम बीच बीच में आके घी देख लेना। जी दादी। वैसे तो हम ये जिम्मेदारी रागिनी को देना चाहते थे, लेकिन एक बार उसे बोलकर हम पछता चुके हैं। उसका पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं दादी, आप निश्चिंत रहिए, हम ध्यान रखेंगे। तुम कहाँ से आ रही हो रागिनी? दादी वो हाँ, हमारे पेट में दर्द हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास चले गए। तुम अकेली क्यों गई? किसी को साथ में ले जाती। दादी, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे ना। वैसे अब हम ठीक है। रागिनी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? उस आदमी के बारे में रागिनी जी से पूछे या नहीं? रागिनी जी, वो हम आपसे पूछ रहे थे। जिस आदमी से रागिनी जी बात कर रही थी वो कोई और था। फिर उसके जैसे हूबहू कपड़े दिव्यम जी ने कैसे पहने हैं? ये मुझे ऐसे ही घूर कर क्यों देख रही है? लगता है दिव्यम के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल है। इसका ध्यान हटाना होगा। घूर क्या रही हो? जहाँ मेरे लिए ना कुछ बढ़िया सा पीने के लिए बना दो। हाँ, एकदम ठंडा। लेकिन दिव्यम जी, इस समय पे तो आप सूप पीते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी बना दो। आप मीटिंग में गए थे ना? मीटिंग के लिए गया था, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। अगर तुम चाहो तो मैं वापस चला जाऊँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप फ्रेश होकर आइए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। गुड। ये दिव्यम जी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इस नकली दिव्यम को असली दिव्यम का पूरा टाइम टेबल बताना पड़ेगा, वरना ये लड़का हमारी पोल खोल देगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। संभाल कर पीजिएगा, गर्म है। हाँ ठीक है। दिव्यम जी, ये आपके चेहरे के पास क्या हो रहा है? ऐसे झुर्रियाँ क्यों पड़ रही हैं? कुछ भी मत। ये मास्क मुंह से बना हुआ है। ज्यादा गर्मी हुई ना तो भी पिघल सकता है। क्या हुआ दिव्यम जी? ना बकवास सूप है, मुझे नहीं पीना। हटा। पर अभी तो आप तारीफ कर रहे थे। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अब नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना है यहाँ से। दिव्यम जी रुकिए, देखने दीजिए क्या है अरे आपके। हेलो। हाँ सूरज। हाँ हाँ बस आ ही रहा हूँ। ये तो मोम है, पर हमारे हाथ में मोम कहाँ से आ गई? मम्मी मम्मी, मुझे खाना दो ना प्लीज। हाँ बेटा, आप बैठो, हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, ये गर्मा गर्म सूप की वजह से क्या हो गया। दिखाओ। इसीलिए तुम्हें कहा था गर्म चीजों से इस मास्क को दूर रखना। नहीं, तुम्हें अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम्हारी वो भोपले जैसी सौतन देखने वाली थी। शुक्र मनाओ तुम कि मैं बहुत चालाक हूँ, सब कुछ यूं करके संभाल लिया। हमारी बात ध्यान से सुनो, उस राधिका से बच के रहो, क्योंकि
दिखती वो भले ही हट्टी कट्टी है, पर उसका दिमाग चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। अगर उसे हम दोनों पे शक हो गया ना, तो हम दोनों मारे जाएंगे। अपना ये मुफ्त का जो ज्ञान है ना अपने पास रखो और सबसे पहले इसे सही करो। कैसे ठीक करे इसे, समझ नहीं आ रहा। हाँ, हटो यहाँ से। जल्दी से मास्क उतारो। दो। अब इस मोम को मेरे चेहरे के रंग से कैसे मैच करोगी तुम? मेकअप से सब हो जाता है। इस फाउंडेशन की मदद से सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम बेटा, जरा नीचे आना। एक तो इस घर में पूरा टाइम हर कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी वो राधिका, कभी ये घर वाले। बकवास कम करो और काम पे ज्यादा ध्यान दो, समझे तुम? ये लो मास्क पहनो, और पापा जी ढूंढ रहे थे तुम्हें, तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, जल्दी। चलो अच्छा हुआ आप आ गए, इसी बहाने बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी और दिव्यम से मिलना भी हो जाएगा। अब ये नई एंट्री कौन है? बुढ़ाऊ इतना हंस हंसा कर बतिया रहा है, ऐसे लगता है कोई पहचान वाला है, पर दिव्यम इसे जानता था कि नहीं? अरे आप कुछ ले नहीं रहे? चाय आती रहेगी, फिलहाल ये तो लीजिए। अरे दिव्यम आओ आओ बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? और प्लीज बैठिए ना। ओह थैंक यू। प्लीज प्लीज। शुक्रिया। दिव्यम जी का चेहरा अब तो बिल्कुल ठीक है, फिर उस वक्त अजीब सा क्यों लग रहा था? मिस्टर दिव्यम, आप जब पिछली बार हमारे घर आए थे तो आपने हमारी फैमिली का दिल जीत लिया था। सब लोग आपको आज भी बहुत याद करते हैं। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम्हें याद नहीं दिव्यम, ये हमारे खास वेंडर हैं संजय जायसवाल जी। पिछले महीने तो तुम पुणे गए थे इनसे डील फाइनल करने के लिए, और इनके पेरेंट्स के साथ तुमने डिनर भी एंजॉय किया था, भूल गए? अरे आई एम सो सॉरी मिस्टर जायसवाल। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हाल ही में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं अभी भी रिकवर कर ही रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दिव्यम, मैं तो एक्चुअली आपसे उस काम के बारे में बात करने आया था जिसका आपने वादा किया था। अब ये कौन सा काम है? दिव्यम जी का चेहरा बता रहा है, ना वो इस आदमी को पहचान रहे हैं और ना ही इनको वादा याद है। पर दिव्यम जी की याददाश्त तो इतनी तेज है, फिर इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।